नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार एक बार फिर से चुनावी समर में उतरने वाला है और यह चुनावी समर होना है पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां 10 जुलाई को उपचुनाव है और उपचुनाव में जदयू और साथ ही साथ जो तमाम अन्य बिहार के राजनीतिक दल हैं उन सब की नजर है कि आखिर रुपौली के उपचुनाव में किसकी जीत होगी। तो आपको हम बता दें कि रुपौली में लंबे अरसे से जदयू का कब्जा रहा है। यहां जदयू से विधायक हुआ करती थी बीमा भारती, लेकिन बीमा भारती ने कुछ महीने पहले ही अचानक से एक नाटकीय घटनाक्रम में जदयू से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्हें पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन बीमा भारती चुनाव हार गई और अब रुपौली में उपचुनाव होना है। तो रुपौली के उपचुनाव के लिए जहां जदयू ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी ओर बीमा भारती की ओर से जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार इस बार बीमा भारती खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी। जी हां, बीमा भारती खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस बार उनके पति और कई आपराधिक मामलों में आरोपित अवधेश मंडल चुनाव मैदान में उतरेंगे। रुपौली में यानी कि जो संग्राम होने वाला है उसमें इस बार सीधे सीधे अवधेश मंडल खुद को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं और बीमा भारती चुनाव से साइडलाइन हो सकती है। दरअसल जो रुपौली में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए 10 जुलाई को वहां मतदान होना है, तो जदयू ने आज ही अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है और जदयू ने रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के तौर पर कलाधार मंडल को उम्मीदवार बनाया है। उस इलाके के पुराने नेता माने जाते हैं, साथ ही साथ उसी गांगोता जाति से आते हैं जिस गांगोता जाति से बीमा भारती आती हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर इस बार बीमा भारती क्यों खुद चुनाव से अलग होने की बातें कर रही हैं और उनकी जगह उनके पति चुनाव में उतर सकते हैं। तो इसके पीछे की वजह भी बेहद खास मानी जा रही है और इसके लिए आपको वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालना पड़ेगा कि जब वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में यहां से बीमा भारती जदयू उम्मीदवार के तौर पर जीती थी, लेकिन उन्होंने जिसे हराया था, अगर उन उम्मीदवारों पर आप गौर करेंगे तब उन्होंने एलजेपी के शंकर सिंह को 19,000 वोटों के अंतर से हराया था और तीसरे नंबर पर यहां विकास चंद्र मंडल रहे थे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। और इतना ही नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बिहार में वर्ष 2020 के दौरान जो 6 विधानसभा की सीटें चुनाव लड़ने को मिली थी उसमें रुपौली की सीट शामिल थी। तो अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार बिहार में जो मौजूदा महागठबंधन है या फिर आप उसे इंडिया गठबंधन कहिए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित वामपंथी दलों के तमाम 2 घटक दल हैं वो शामिल हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इन तमाम दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो अब भाकपा का कहना है कि जैसे वर्ष 2020 के विधानसभा के चुनाव के दौरान हमें रुपौली की सीट मिली थी और भले ही हमारे प्रत्याशी वहां तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार फिर से वही फार्मूला लागू हो और उपचुनाव के दौरान भी भाकपा को ही रुपौली की सीट मिलनी चाहिए और भाकपा ही वहां प्रत्याशी उतारेगी। अब यही स्थिति राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़े असमंजस वाली है और राष्ट्रीय जनता दल में पिछले दिनों ही शामिल हुई बीमा भारती के लिए अब स्थिति है कि अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के उनको टिकट दे देता है तो इसमें बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा और साथ ही साथ इसका बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर असर भी पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों के बीच अब जो माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी रणनीति के तहत काम करे, उसमें रुपौली की सीट को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दिया जा सकता है, यानी कि महागठबंधन के साझा प्रत्याशी के तौर पर वहां पे भाकपा उम्मीदवार उतर सकते हैं और दूसरी ओर बीमा भारती का टिकट कट सकता है और ऐसे में बीमा भारती अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए अब खुद नहीं बल्कि उनके पति अवधेश मंडल चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि बीमा भारती खुद राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदा समय में सदस्य हैं। तो ऐसे में अगर वो अब वहां पे उनके पति चुनाव मैदान में उतरते हैं तो एक तरीके से ये साफ हो जाएगा कि बीमा भारती का जो परिवार है वह राजद को लेकर के नाखुश है। अगर आप पिछले दिनों की बात करें तो पूर्णिया का जो संसदीय चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जहां पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी, वहीं जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे थे और तमाम तरीके की जोर आजमाइश के बाद भी बीमा भारती जमानत बचाने में भी सफल नहीं रही थी और बीमा भारती वहां बुरी तरीके से हारी थी। उनको जो वोट आए थे वो वोट महज 27,000 वोटों के आसपास रह गए थे, जो बीमा भारती और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के उस बड़े चुनावी अभियान को भी बड़ा झटका था जो उन्होंने पूर्णिया में चुनाव प्रचार के दौरान दिखाया था।
तो अब वही बीमा भारती ऐसी स्थिति में फंसी हुई हैं जहां इस बार राष्ट्रीय जनता दल उनसे न केवल रुपौली की सीट छीनने की तैयारी में है, बल्कि वहां पर जो भाकपा है वह भाकपा को यह सीट जा सकती है। और ऐसी स्थिति में पहले जदयू से अलग करके अपने आप को राजद में शामिल करने वाले बीमा भारती के लिए अब कहा जाए तो राजद का भी डोर बंद होने वाला है, और जो दरवाजा बंद होगा तो उसमें अब अवधेश मंडल खुद को चुनाव मैदान में उतारेंगे। और ऐसे में वर्ष 2000 से लगातार जहां बीमा भारती इस इलाके में अपना दबदबा बनाए हुए है, वर्ष 2000 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2015 में और वर्ष 2020 में लगातार बीमा भारती ने यहां चुनाव जीता है। तो इन तमाम स्थितियों के बीच अब एक लंबे अरसे से जो बीमा भारती परिवार का दबदबा वाला रुपौली विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां संभव है इस बार एक बड़ा खेल देखने को मिले, और उस खेल में राष्ट्रीय जनता दल में पिछले दिनों शामिल हुई बीमा भारती के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती रुपौली दिखे, जहां इस बार अवधेश मंडल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे किस्मत आजमाते नजर आ सकते हैं।